आज की लघु कथा है स्वर्ग। एक बार एक मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात चित्रगुप्त से हुई, जो मनुष्यों के समस्त जीवन के पाप और पुण्य का बही खाता रखते हैं। मनुष्य ने देखा कि स्वर्ग और नर्क एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। स्वर्ग में 36 प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे थे तथा साथ में सुरा और अनेकों तरह के शरबत का भी प्रबंध था। लोग प्रसन्न थे तथा अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। वहीं दूसरी ओर नरक में जल्लाद जंजीरों में बंधे लोगों को कोड़े मार रहा था। लोग दर्द से चीख रहे थे। उस मनुष्य ने डरते डरते चित्रगुप्त से अपने पाप और पुण्य के हिसाब के बारे में पूछा। वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसको स्वर्ग प्राप्त होगा या नर्क। चित्रगुप्त ने बहुत बारीकी से उस मनुष्य के पाप और पुण्य के हिसाब का अवलोकन किया तथा पाया कि उस मनुष्य के पाप और पुण्य की संख्या बराबर थीं। अतः एक दुविधा उत्पन्न हो गई थी कि उस मनुष्य को स्वर्ग में भेजा जाए या नरक में। ऐसी स्थिति में निर्णय लेने के लिए चित्रगुप्त मनुष्य से एक अंग्रेजी भाषा के शब्द की स्पेलिंग पूछते हैं, जिसके सही उत्तर देने पर स्वर्ग प्राप्त होगा और गलत जवाब देने पर नरक मिलेगा। चित्रगुप्त ने मनुष्य से कहा कि तुम्हारी मृत्यु एक मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग से हुई है, अतः तुम मलेरिया की स्पेलिंग बताओ। मनुष्य ने आसानी से एकदम सही स्पेलिंग बता दी। चित्रगुप्त ने मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त करने पर बधाई दी। अभी मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश करने ही वाला था कि उस मनुष्य की पत्नी भी मलेरिया रोग के कारण मरने पर वहां आ पहुंची। चित्रगुप्त ने बहुत बारीकी से पत्नी के पाप और पुण्य का हिसाब लगाया तो वो भी बराबर निकले। अब स्वर्ग और नरक का निर्धारण एक प्रश्न के माध्यम से ही होना था। चित्रगुप्त सवाल पूछने ही वाले थे कि अचानक उनके मोबाइल फ़ोन की घंटी बज उठी। उनको देवताओं ने एक आवश्यक मीटिंग के लिए तत्काल बुलाया था। चित्रगुप्त ने सवाल पूछने का अधिकार उस मनुष्य को दे दिया और जल्दी जल्दी वहाँ से चले गए। मनुष्य ने अपनी पत्नी को गौर से देखा और गंभीर स्वर में पत्नी से सवाल पूछना प्रारंभ किया। उसने कहा कि तुम्हारी मृत्यु एक मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग से हुई है, अतः तुम मलेरिया रोग में प्रयोग में लाई जाने वाली असरकारक दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की स्पेलिंग बताओ। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अपने पति का आदर करें, अपने पति को नाहक परेशान ना करें, अन्यथा आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्क्रीन पर दिख रही प्लेलिस्ट में कुछ और कहानियाँ आपके सुनने के लिए उपलब्ध हैं।